रिले टाइप्स एंड एप्लीकेशन। आज हम समझेंगे कैसे इंडस्ट्री के हाई वोल्टेज अप्लायंसेस कंट्रोल होती है किसी एक स्मॉल सर्किटरी से, यानी कि कंट्रोलर से हम लोग कैसे हैवी अप्लायंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं हमारे घर का। सपोज करो कि हमारे घर की लाइट को ऑन या ऑफ करना है, तो जनरली उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्विच। हम स्विच को ऑन करेंगे, हमारी लाइट ऑन, स्विच ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ। बट क्या हो अगर यही सेम फंक्शनिंग हमें कंट्रोल करना हो हमारे मोबाइल से, स्मार्ट गैजेट से, जहाँ हमें स्मार्ट होम ऑटोमेशन करना हो, तो होगा क्या? आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहाँ पे एक बटन होगा, उस बटन को आप ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे आपके घर की लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे उस बटन को ऑफ करेंगे आपके घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे ये फंक्शनिंग दिखने में बहुत आसान लग रही है और आप विद इन अ वन टच हर चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट क्या आपने सोचा है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से डिवाइसेस यूज़ होती है, और उस डिवाइसेस पे अगर हमें काम करना है, अगर हमें उसको सीखना है, तो हम उसको किसी एप्लीकेशन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो यही सारी जानकारी के लिए मिलते हैं इस वीडियो में डिटेल से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस चीज़ के लिए, इट मीन्स जो हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके लिए बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत है जिसको हम लोग रिले बोलते हैं। ये रिले क्या काम करता है कि ये जो हाई वोल्टेज अप्लायंसेज जो हम लोग देख रहे हैं और जो हम लोग लो वोल्टेज से हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि किसी भी तरीके से जो हाई वोल्टेज है वो हमारे लो वोल्टेज सर्किटरी को डैमेज ना कर पाए। तो इन दोनों के बीच में ये जो एक मीडिएटर का काम करता है वो रिले काम करता है। ये कैसे करता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कोइल होती है। ये कोइल बिल्कुल सिंपल सी होती है, जैसे कि आप लोगों ने लेंज लो पढ़ा होगा, वैसे ही ये क्या काम करता है कि जैसे ही हम लोगों को पता है कि अगर मैं किसी एक कंडक्टर पर वायर को वाउंड कर दूं और उसके अंदर करंट फ्लो करूं, तो जैसे ही मैं उसके अंदर करंट फ्लो करूंगा तो वह एक जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, और इसी एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं रिले के अंदर। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। ये लो वोल्टेज 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग रिले किस वोल्टेज का ले रहे हैं या उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, उसका ऑपरेटिंग करंट कितना है। तो जितना मुझे ऑपरेटिंग वोल्टेज करंट रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा वो मुझे वोल्टेज करंट मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक स्विच लगा रहा हूँ। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ ये कोइल एनर्जाइज होती है, और जैसे कोइल एनर्जाइज होती है तो यहाँ पे एक पोल होता है, ये एक कॉन्टेक्ट है जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, और ये आपस में शिफ्ट होता है। जैसे ही कोइल एनर्जाइज हुई ये इस कॉन्टेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट मेक कर देगा, और जैसे ये कॉन्टैक्ट मेक करेगा तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बनेगा, यानी इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, और जैसे हमारा करंट फ्लो होगा ये जो मेरा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही कॉन्टैक्ट मेक हो रहा है मेरा बल्ब ऑन हो रहा है, और जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है मेरा बल्ब ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है? ये एक स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या काम कर रहा है कि जैसे ही ये मैग्नेटाइज हो रहा है तो इस आर्मेचर को ये पुल कर रहा है अपनी तरफ, और कॉन्टैक्ट मेक हो रहा है। जैसे ये डीमैग्नेटाइज हुआ तो उसको इनिशियल पोजीशन पर ला कौन रहा है? ये स्प्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और जो मूवमेंट हो वो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मूवमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये कि ये तो हो गया मेरा हेवी अप्लाइंसेस या एसी अप्लायंसेस, और ये हो गया मेरा यहाँ पे डीसी। यहाँ पे जरूरी नहीं है एसी ही हो सकता हो कि 200 400 वोल्ट या किलो वोल्ट कोई डीसी अप्लायंसेस भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ये लो वोल्टेज और ये हाई वोल्टेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है कि जब मुझे ये काम अभी भी एक स्विच प्रेस करके ही होता है, तो मैं यहाँ पे रिले क्यों यूज़ कर रहा हूँ? यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, और ये जो हम लोग स्विच प्रेस कर रहे हैं ये स्विच हम लोग देंगे ऑटोमेटिकली हम लोग अपने मोबाइल के टच से या फिर कंट्रोलर के किसी पिन से। बट उससे पहले समझने के लिए हमें यह समझना है कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। तो रिले का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो मैंने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
की, तो ये जो कोयल होती है वो यहाँ पे होती है, ये आर्मेचर यहाँ पे होता है जो इसके साथ में कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होता है, ये मेरी स्प्रिंग होती है, और ये जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे मेक और ब्रेक हो रहा है, और इसके साथ अटैच है ये 3 टर्मिनल। इस 3 टर्मिनल को हम लोग एनओ, एनसी और पोल बोलते हैं। पोल कॉमन टर्मिनल हो गया, और जो दूसरे टर्मिनल है एनसी और एनओ, एनसी इट मीन्स नॉर्मली क्लोज, एनओ इट मीन्स नॉर्मली ओपन। और इसको सर्किट सिंबल में हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये मेरा 2 हो गए कोयल के टर्मिनल, और यहाँ पे हो गए ये मेरे 3 टर्मिनल, जो कि ये बीच वाला हो गया कॉमन या पोल, और जो कनेक्ट होता है इस पिन के साथ में या इस पॉइंट के साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं एन सी नॉर्मली क्लोज, और दूसरे वाले को बोलते हैं एन ओ नॉर्मली ओपन। अब मैं जैसा चाहूँ वैसा कनेक्शन कर सकता हूँ, और डिफरेंट टाइप के जो स्विचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिले यूज़ होते हैं, जैसे कि आप लोग एस पी डी टी, डी पी डी टी, डी पी एस टी, जो कि हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो के साथ हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग मार्केट में देखें तो ये सेम कंस्ट्रक्शन इस रिले के अंदर, इस पैकेजिंग के अंदर आता है, जिसको हम लोग पीसीबी माउंट रिले बोलते हैं, जिसको हम लोग पीसीबी के ऊपर माउंट कर सके। ऐसे ही चेसिस माउंट रिले भी आते हैं, बट हम लोग रिले के डिफरेंट टाइप्स बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि इस रिले को यूज़ करना कैसे है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं रिले की फंक्शन देखूं, तो अब हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि रिले को अगर आउटर देखोगे तो 5 टर्मिनल होंगे। ये बीच वाला कॉमन टर्मिनल जो कि एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने के साथ में शिफ्ट होता है, और ये मेरे 2 कोयल होगी, और एन सी यानी नॉर्मली क्लोज, और एन ओ नॉर्मली ओपन। जैसे ही मैग्नेटाइज होगा ये जो मेरा कॉन्टेक्ट है वो शिफ्ट होगा एनओ के ऊपर। अब मैं चाहूँ तो इसका कनेक्शन एनओ से कर दूं, उसका कनेक्शन चाहूँ तो मैं एनसी से कर दूं। डिपेंड करता है कि मेरी एप्लीकेशन कौन सी है और किस एप्लीकेशन पे उसको मुझे कैसे यूज़ करना है। बट अभी भी प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे मैं मैन्युअली स्विच को ऑन कर रहा हूँ। जब इस स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो मेरा बल्ब ऑन हो रहा है, और जब इस स्विच को ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा बल्ब ऑफ हो रहा है। अब इसी चीज़ को ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे और उसको कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट करते हैं आगे हम लोग समझते हैं। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज सर्किट में नहीं करते, इसके लिए हमें कुछ फंक्शनिंग या कुछ एडिशनल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे होगी ये हम लोग समझते हैं। ये हम लोगों ने एक यूज़ किया है हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर। पहले इस रिले को ऑन करते हैं, तो ऑन कैसे करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल दूंगा, यानी जैसे ही मैं यहाँ पे लो वोल्टेज मैं यहाँ पे देता हूँ 5 वोल्ट, जैसे ही 5 वोल्ट में देता हूँ तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर लेगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट का रिले, तो यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे ग्राउंड यानी 0 वोल्ट। तो जैसे ही ये स्विच ऑन होगा यानी ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो जो मेरा रिले के ऊपर पॉजिटिव +12 वोल्ट और यहाँ से 0 वोल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का होगा, मेरा जो रिले की जो कोयल है वो एनर्जाइज हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जाइज होगी ये कॉमन टर्मिनल जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएगा एनओ के ऊपर। तो ये फंक्शनिंग हम लोग समझी। बस इसी फंक्शन को अब हम लोग कंट्रोल किससे कर रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम लोग लो वोल्टेज दे रहे हैं किसी कंट्रोलर या किसी सर्किटरी से या किसी टच पैनल से। तो ये जो यहाँ पे जो अब मैं जो वोल्टेज दे रहा हूँ, अगर आपने ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को समझते हैं तो ये बेस और इमीटर है जो कि इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट से ग्रेटर चाहिए। यानी कि अगर मैं 1 वोल्ट दूंगा तब भी मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑन और ऑफ में एक कंट्रोलर से कर सकता हूँ। बट अभी भी उस चीज़ को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये पूरा प्रॉपर कनेक्शन करके इसको हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोटेक्शन डायोड किया है ताकि रिवर्स करंट ना फ्लो होने दे, और जब ये कोयल एनर्जाइज हो के डी एनर्जाइज हो तो उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से जब कभी भी हम लोग किसी भी रिले को यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने से पहले हमें ये प्रोटेक्शन सर्किट या इस सर्किट को यूज़ करना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास मार्केट में कई आईसी है जिसमें यह ट्रांजिस्टर एक नहीं 8 6 ट्रांजिस्टर एक साथ बिल्ट होते हैं, और उसको आप लोग उस आईसी को डायरेक्ट अटैच करके रिले के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब यही सेम फंक्शन देखते हैं हम लोग एक जीआईएफ इमेज से कि कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ किया मेरा बल्ब ऑफ, स्विच ऑन किया मेरा बल्ब ऑन। यहाँ पे मैं 9 वोल्ट की बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस
स्विच की फंक्शनिंग को समझ रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, वैसे मेरा बल्ब ऑन हो रहा है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक हो रहा है, और जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो ये ट्रांजिस्टर ऑन करके इस कोयल को एनर्जाइज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एनपीएन या पीएनपी दोनों ही ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, डिपेंड करता है कि हम लोग किस एप्लीकेशन पे कैसा सर्किट बना रहे हैं, वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आया कि हम इसको डायरेक्ट स्विच से ना यूज़ करके हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू या किसी आईसी के थ्रू। बट यहाँ पे हम लोग समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि इसको हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो उसके लिए मैंने टिंकर कैड पे एक सिमुलेशन सर्किट बना रखा है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि इस 9 वोल्ट के बल्ब को, यहाँ पे हम लोग हैवी एसी अप्लाइंसेस को ऑन नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं सिंपली 9 वोल्ट के बल्ब को ऑन और ऑफ करके दिखाता हूँ कि कैसे कंट्रोलर से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये मैंने सर्किट है। यहाँ के अगर मैं देखूँ तो कोड सेक्शन में जाके मैंने एक सेटअप मोड में बना रखा है, जिसको पिन नंबर 4 को एज ए आउटपुट पिन की तरह यूज़ किया है। मैंने लूप में डिजिटल राइट किया है, यानी ऑन और ऑफ करना है तो मैंने पिन नंबर 4 को हाई दिया है, यानी जब मैं इसको हाई दूंगा डिले देके 2000 2 सेकंड के लिए, तो क्या होगा, जो मेरा बल्ब है वो ऑन होगा, और वापस डिजिटल राइट करूंगा पिन नंबर 4 को लो पे, तो यानी कि मेरा जो 1 सेकंड के लिए जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा, तो स्टार्ट सिमुलेशन करते ही जो मेरा बल्ब है वो 2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। ये सेम चीज़ मैं चाहूँ तो सीआरओ पे भी मॉनिटर कर सकता हूँ कि जो 2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि टिंकर कैड पे सिमुलेशन करके इसको हम लोग ऑन ऑफ करते कैसे हैं। इट मीन्स कि हम लोग किसी एप्लीकेशन के ऊपर कैसे यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले कौन कौन से है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में समझा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैसे होता है, क्या काम करता है। वैसे ही सॉलिड स्टेट रिले होता है। यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट को हटा के हम लोग थायरिस्टर एससीआर को यूज़ करके हम लोग सॉलिड स्टेट रिले बनाते हैं। उससे क्या होता है कि स्विचिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, और हम लोग हैवी अप्लाइंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग इसकी जो लाइफ है वो भी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट रिले यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कि किस एप्लीकेशन के ऊपर हमें यूज़ करना है। उसी तरीके से मार्केट में कुछ और रिले है, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, कि अगर मुझे किसी वोल्टेज हाई जाए या करंट की वैल्यू कम हो जाए या हाई हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर दे, उस तरीके से हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग रीड रिले यूज़ करते हैं। रीड रिले को अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आर्मेचर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी मैग्नेट को यहाँ पे पास में लाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट मेक होगा। जैसे कॉन्टेक्ट मेक हुआ तो करंट कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज को कंट्रोल किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेट की हेल्प से। तो यहाँ पे भी हमारा आइसोलेशन बना हुआ है। ये करंट कंडक्शन के लिए ये रीड रिले अपने आप ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग रीड रिले को यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लोग डिफरेंशियल रिले, मर्करी वेटेड रिले, टाइम डिले रिले, कि किस तरीके से हमें टाइम डिले प्रोवाइड करना है, लेचिंग रिले, सेफ्टी रिले, प्रोटेक्टिव रिले, और ऐसे ही कई टाइप के रिले डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर मार्केट में अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूं कि कहाँ कहाँ पे आप रिले को यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन इट मीन्स अगर मैं चाहूँ कि मुझे होम ऑटोमेशन करना है, मैं अपने फ़ोन से अपने घर के अप्लाइंसेस को कंट्रोल करना चाहूँ, तो वहाँ पे भी रिले यूज़ होगा, जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझा था। वैसे ही जो हमारे होम अप्लाइंसेस पहले से आते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इसके अंदर भी रिले यूज़ होता है कि किस तरीके से हम लोग सर्किट को मेक और ब्रेक करना है, कैसे हमें किसी लाइट को ऑन या ऑफ करना है। उस सिमिलर वे में हमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर यूज़ होता है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आपका कार है, उस कार का किस तरीके से इंजन को कब ऑन और ऑफ होना है। उसके अलावा जो आपने डोर देखा होगा, वो डोर आपका ऑटो क्लोज और ओपन कैसे होता है, वहाँ पे हम लोग रिले यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेशन के अंदर हम स्विचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। हैवी अप्लायंसेस हैव एक हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन में हम लोग रिले का यूज़ करते हैं। इसके साथ में हम लोग एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर में यूज़ करते हैं। एलिवेटर्स में आपने देखा होगा कि जो आपका डोर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज और ओपन होता है,
जब आप जैसे ही फ्लोर का नंबर प्रेस करते हो, उस फ्लोर के ऊपर जो कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होके जो सप्लाई मिलती है आपके एलिवेटर्स को, ताकि आप अप डाउन जा सके, वहाँ पे रिले का यूज़ होता है। इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम में रिले का यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन के ऊपर रिले को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ वीडियो चाहते हैं और अगर उसके बारे में अगर आप कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।